हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ O3+ वाइटनिंग का क्लीनअप। ओके, तो क्लीनअप जानने के लिए पूरा वीडियो देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ओके, तो चलिए मैं अभी आपको बताने वाली हूँ शुरुआत से। पहले कि आप फेशियल करें या क्लीनअप करें, ब्लीच करें, डिटेन करें, जो भी करना है आपको, फर्स्ट में क्या करना है, आपको पहले नेक पे अच्छे से टॉवल लगा लेना है और फेशियल बैंड लगा लेना है। तो फेशियल बैंड मैंने लगा लिया है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, फेस को पहले अच्छे से पोंछ लेना है इस पंच के साथ। ओके, फिर उसे पोंछने के बाद हमें क्लींजर करना है। ठीक है, तो O3 का वाइटनिंग का क्लींजर भी होता है। प्रोडक्ट तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो मैं क्लींजर करने वाली हूँ, तो थोड़ा क्लींजर अच्छे से निकल नहीं रहा है, तो फिर मैं खोल के उसे निकालती हूँ, अच्छे से निकालती हूँ, क्योंकि क्वांटिटी कम रहेगा तो अच्छे से नहीं होगा। थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है, जितना मुझे स्किन पे ज़रूरत है उतना क्वांटिटी में लेना है और करना है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्लींजर अभी निकाल रही हूँ, थोड़ा सा अधिक मात्रा में, कम मात्रा में नहीं, थोड़ा सा अधिक मात्रा में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अब हमें क्लींजर करना है, 5 मिनट तक करना है, 5 से 6 मिनट तक। ओके, तो करने का स्टेप आप लोग देखिए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि ये O3 वाइटनिंग का जो है ना क्लींजर, तो ये बहुत ही अच्छे से फेस को क्लीन कर देता है। जैसे कि ऑयल लगा रहेगा, ड्राइनेस रहेगा, उसमें डस्ट वगैरह रहेगा, तो उसे अच्छे से निकाल देता है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ओके, तो थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, तो मैं कैमरा थोड़ा चेक करने चली गई थी। ओके, और इसे मैं बंद कर दूँ, क्योंकि पीछे देख रही हैं आप लोग, मेरी बच्ची छोटी सी है और वो अगर थोड़ा सा इधर उधर कर देगी तो गिर जाएगा, और कांच का ये बॉटल रहते हैं और गिरेगा तो टूट ही जाएगा। ओके, तो अभी तो देख सकते हैं कि मैं क्लींजर कर रही हूँ, और क्लींजर जब करना है तो आपको पानी का भी तो साथ लेना है, मतलब पानी थोड़ा डैप कर ले फिर उसके बाद करें। ओके, क्योंकि पानी का बहुत ही ज़रूरत होता है, क्योंकि जो भी अंदर डस्ट वगैरह रहता है, जो भी रहता है, तो वो सारे अच्छे से निकल जाते हैं। ओके, क्योंकि अगर आप पानी ऐड नहीं करेंगे तो हमारा स्किन क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो हमें अब्जॉर्ब नहीं कराना, क्लींजर को अब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं कराना है, पानी के साथ करते रहना है, तो हमारा डस्ट वगैरह, ऑयलिंग वगैरह सब बाहर ही निकल जाएगा। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्लींजर कर ही रही हूँ, और क्लींजर का कलर किस कलर हो जाएगा आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो कभी भी क्लीनअप करें या फेशियल करें, जैसे कि फेशियल करेंगे तो फेशियल का अलग स्टेप्स होते हैं, अलग चीज़ें होती हैं, मतलब स्टीम वगैरह देना पड़ता है। ओके, अलग से कुछ चीज़ें ऐड भी करना होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्लींजर करना है तो आपको नॉर्मली सी चीज़ें लेने हैं, और लेने तो सारे ही हैं पर हल्के हल्के लेने, और टाइमिंग बहुत कम करना है। ओके, जो टाइमिंग इसको देना रहता है वो टाइमिंग आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्लीनअप का ही टाइमिंग देना है, मतलब कि हमारा क्लीनअप का टाइमिंग होता है आधा घंटा। ओके, जैसे कि आपने डिटेन कराया, ब्लीच कराया, तो 15 मिनट और ऐड कर सकती हैं, बट हमारे क्लीनअप का 25 मिनट, आधा घंटा ही होता है। ओके, अगर आप फ्रूट वगैरह का कर रही हैं, गोल्ड का कर रही हैं, तो आप तो 20 से 25 मिनट तक में क्लीनअप करके रेडी रखेंगी। अगर O3 का कर रही हैं तो उसमें आधा घंटा लगना ही लगना है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी तक मैं क्लींजर ही कर रही हूँ, क्योंकि आपको क्लींजर प्रॉपर तरीके से अच्छे से करना है कि पूरे स्किन में अच्छे से हो जाए, जो भी मॉइस्चर है, जो भी आपके अंदर ऑयलपन है या फिर डस्ट वगैरह है, वो सारे चीज़ें निकल जाए। ओके, इसकी वजह से आपको 5 मिनट तक अच्छे से क्लींजर करना है, और कंटिन्यू हाथ चलाते रहना है, छोड़ नहीं देना है कि हो गया, अरे इतना टाइम तक क्या ही करें। ओके, जितना अच्छा से करेंगे ग्लो आपका उतना ही अच्छा आएगा। और क्लीनअप फेशियल करते समय कोई भी लापरवाही नहीं, जैसे कि बहुत लोग फ़ोन चलाने लगते हैं, तो बहुत लोग बैठ के बातें करने लगते हैं। अगर फोकस करना है तो आप काम पे फोकस करो, या फिर घर में बैठ के आप फ़ोन का फोकस करो और एक दूसरे से बातें करो। ओके, यहाँ पे अगर सीखने आती हैं तो आप लोग सीखिए, पहले देखिए, जानिए, फिर उसके बाद आप ज़िंदगी भर फ़ोन चला सकती हैं, पर इसे सीख नहीं सकती हैं। ओके, अभी आप इतना पेमेंट करके अगर सीखने आई हैं तो अच्छे से सीखिए, मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी। ठीक है,
तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अभी क्लिंजर ही हो रहा है। क्लिंजर पूरा प्रॉपर तरीके से आपको करना है। बिल्कुल भी क्लिंजर करने समय लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि आप O3+ का जब भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर फेशियल करते हैं, क्लीनअप करते हैं, तो उसमें 100% होता है कि ग्लो आएगा ही आएगा। ओके, एक्चुअली अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा क्लींजर हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है, होने वाला नहीं, हो गया हमको लगता है। ओके, क्लींजर होने के बाद अब बताइए मैं क्या चीज़ यूज करूँगी, क्योंकि जो जो फेशियल करती हैं या फिर कराती हैं या फिर इसके बारे में सेमिनार लिए हैं, जानती हैं, तो वो लोग हमें कमेंट्स करके बोल सकता है, ठीक है, कि अब हमें इसके बाद क्या यूज करना है, क्या चीज़ें लगाना है। ओके, फिर मैं उसके बारे में भी आप लोगों को अलग से वीडियो में बना के दिखाऊंगी कि हाँ किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं अब हमारा क्लींजर हो गया, 5 मिनट तक हुआ मेरा क्लींजर। ओके, 5 मिनट करने के बाद अब मुझे क्या चीज़ें यूज करना है वो मैंने आपसे पूछा था, पर आप लोग बहुत कम लोग बता पा रहे हैं, तो मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि जैसे कि अब मैंने क्लींजर किए, क्लींजर करने के बाद मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो टोनर यूज करना है तो मतलब दूसरे तीसरे कंपनी का नहीं करना है कि मतलब आपने लोटस का टोनर कर दिया, डेली यूज टोनर यूज कर दिया, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको टोनर जो भी है तो आपको O3+ में ही दिया रहता है। ओके, तो जो चीज़ें जिसमें दिया रहता है वो चीज़ें उसी में करना है, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने टोनर तो स्प्रे कर दिया अच्छे से। अब टोनर स्प्रे करने के बाद अब मेरा क्या काम है वो चीज़ बताऊंगी, ठीक है। तो अब टोनर को 5 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब अच्छे से सूख जाएगा तो फिर आप आगे का अपना यूज कर सकती हैं। फिर आपको क्या करना है, क्लींजर करना है, फेशियल कर, ब्लीच करना है, डिटेन करना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा टोनर सूखने ही वाला है, 5 मिनट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 5 मिनट के बाद हमें क्रीम से मसाज करना है। ओके, मसाज क्रीम जो होता है ना, तो उस क्रीम से हमें अच्छे से मसाज करना है। तो मैं अभी एक्चुअली 5 मिनट हुआ नहीं है, इसकी वजह से मैं बाउल में निकाल के रख लेती हूँ। ओके, और मैंने क्रीम और जो पैक रहता है, 10 पैक, मसाज पैक, कुछ भी पैक बोल सकते हैं, वो पैक है तो पैक है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकती हैं मैंने क्रीम और मैंने फेस पैक निकाल लिया। ओके, तो आपको मैं ये भी बताऊंगी कि फेस पैक लगाने का क्या सही तरीका होता है, किस तरीके से आप लगाएं कि ग्लो आए। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने करती है। तो अब आप लोग देख रहे हैं मैं मसाज क्रीम कर रही हूँ। तो जो भी मसाज क्रीम रहता है ना, तो O3 का, एक्चुअली O3 का, पर्सनली O3 का मैं बता दे रही हूँ, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। और जो O3 का जो मसाज क्रीम होता है ना, तो बहुत ही शानदार होता है। तो अभी आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मैं O3 का मसाज क्रीम कर रही हूँ और कितना इनका फेस ग्लो लग रहा है, शाइन लग रहा है। ओके, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इन्होंने कभी कुछ कराया ही नहीं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने करवाया, पर मैंने पूछा कि आपने फेशियल कराया या नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं। तो अभी तो आप लोग देख सकती हैं कि मेरा मसाज स्टेप्स देखिए कि मैं किस तरीके से
मसाज कर रही हूँ। ओके, ये चीज़ें आपको सही तरीका देगा। तो आपको 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। जैसे कि 5 मिनट तक क्लेंजर, 5 मिनट तक टोनर और 20 मिनट तक फेस मसाज अच्छे से होगा, तब तो रिलैक्स फील होगा। ओके, तो अभी तो एक्चुअली आप लोग देख ही रहे हैं। और जैसे कि आप लोग बस देखिए कि मेरा हाथ किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे ना तो 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक्चुअली ये तो मेरा फेवरेट फेशियल है। मेरा फेवरेट फेशियल सिर्फ दो तो है, एक लोटस का फेशियल है और ये एक O3+ का फेशियल मेरा फेवरेट है। तो दो चीज़ें मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें पता है ये जो मसाज क्रीम रहता है तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और ये चीज़ें फेशियल कराइए या फिर क्लीनअप कराइए, ग्लो भी बहुत ही अच्छा देता है। ओके, बस इसको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। जैसे कि आपने अभी करा लिया, ओके, कराने के बाद आपने धूप में निकल लिया या फिर डस्ट वगैरह में रह लिया, जैसे कि 2-3 दिन तक आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि 2-3 दिन तक ही हमारे फेस का ग्लो आता है। ओके, 2 दिन तक फेस पे साबुन या फिर फेस वॉश यूज़ नहीं करना रहता है, सिर्फ पानी से ही यूज करना रहता है कि आपने पानी से अपना फेस धो लिया। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं मेरा मसाज चल ही रहा है, क्योंकि 10 मिनट तक करना है हमें। 10 मिनट से पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखिए, ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इस तरीके से जब भी करेंगे ना तो देखिए फेस पे इनके ग्लो आएगा ही आएगा। किसी भी कस्टमर का ये शिकायत नहीं मिलेगा कि जैसे कि इन्होंने फेशियल करा लिया O3 का, क्योंकि O3 का फेशियल कराइए या क्लीनअप कराइए थोड़ा कॉस्टली तो रहता है। तो जैसे कि कोई कॉस्टली करा रहा है तो कहने को ये ना रहे कि मतलब मैंने फेशियल कराया, मैंने क्लीनअप कराया, कोई भी ग्लो नहीं आया। ग्लो तो आएगा, बस थोड़ा सा करने का तरीका अपना थोड़ा चेंज करना होगा। अगर आप जिस भी तरीके से करती हैं अगर ग्लो आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप ये ट्रिक आप एक बार आजमाइए। और जिस तरीके से मेरा हाथ चल रहा है और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, अगर इस तरीके से आप करेंगी तो 100% आपको ग्लो आएगा। तो ये चीज़ तो सोचना ही नहीं है कि ग्लो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ये जो क्लीनअप किया है सिर्फ मैंने क्लीनअप ही किया है, इसके साथ ना तो डिटेन किया है ना तो ब्लीच किया है, क्योंकि इनको ब्लीच या डिटेन नहीं कराना है। क्योंकि लगता है कि मतलब क्लीनअप कराने से हमारा जब फेस क्लीन हो जाएगा तो मैं फिजूल का क्यों कराऊं, जैसे डिटेन क्यों कराऊं या ब्लीच कराऊं। तो जैसे कि फिजूल का तो नहीं होता है। अगर आपकी ब्यूटिशियन कोई भी ब्यूटिशियन है अगर आपको सजेस्ट कर रही हैं तो एक्चुअली आपको देख के ही की होंगी कि मतलब आपके फेस में टैन है या नहीं है, कितने टैन है और किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फेस वैक्स की ज़रूरत है या फिर ब्लीच की ज़रूरत है या डिटेन की ज़रूरत है, फेशियल कराना है या फिर क्लीनअप कराना है। वो चीज़ें आपको आपकी एक ब्यूटिशियन अगर अच्छी ब्यूटिशियन है तो वो आपको ये चीज़ें सजेस्ट कर देगी। अगर आप रेगुलर फेशियल करा रही हैं, क्लीनअप करा रही हैं तो आप क्लीनअप करा सकती हैं, सिर्फ क्लीनअप करा सकती हैं या फिर डिटेन करा सकती हैं। जो आपको सूटेबल लगे वो चीज़ें आप करा सकती हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली आप लोग तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से किया जाता है। ये तरीका आप आजमाएंगे ना तो मतलब जैसे कि फेस पे रिंगल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ते हैं और जैसे कि छाइयाँ पड़ती हैं, तो ये चीज़ें आप कराती रहेंगी। मतलब जैसे कि फेस पे झुर्रियाँ जब आ गई
ओके, तो अब आप कराएंगी तो उतना जल्दी फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप पहले से ही करा रही हैं, महीने में एक बार करा रही हैं, 2 महीने में एक बार करा रही हैं, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तब तो आप करवा सकती हैं, आप अपनी स्किन का केयर कर रही हैं तो आपके फेस पे झाइयाँ वगैरह नहीं पड़ेंगे, ओके। और छाई तो जानते ही हैं आप लोग, अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वो जल्दी जाता नहीं है, ओके। तो इस चीज़ का आप लोग वेट मत कीजिए कि हमारे स्किन पे छाइयाँ आ जाएगा उसके बाद मैं फेशियल कराऊंगी। तो अगर आप लोग महीने में 2 महीने में एक बार फेशियल लेती हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि मतलब बहुत दिक्कत है आपने फेशियल करा लिया या नहीं कराया, तो ठीक है। तो आप महीने में एक बार कराइए, कम बजट वाला ही कराइए। कराने से क्या होता है ना कि आपका स्किन थोड़ा साफ़ रहता है, ओके, एकदम ग्लो दिखता है। तो जैसे आप फेशियल कराते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी अपना लेवल में रहता है, बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे स्किन में पिंपल्स नहीं होते, जैसे कि हमारे स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं करते हैं, ओके। इसके वजह से हमें कराना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका फेस मुरझाया मुरझाया नहीं दिखेगा, खिला खिला दिखेगा, थोड़ा ताज़ा दिखेगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा लगेगा लुक, कोई सा भी लुक। फिर कोई भी मेकअप करेंगे, पार्टी मेकअप करेंगे, ब्राइडल एंगेजमेंट जो भी मेकअप करेंगे उसमें आपका स्किन एकदम ग्लोदार करेगा, ओके। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये है O3 का फेस पैक है, जो कि इसमें मसाज भी थोड़ा 2 से 5 मिनट तक देना है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि इसका फेस पैक जो है अलग ही तरीके का है। अगर आप ब्रश में लगाती हैं तो ब्रश से इतने अच्छे से नहीं लगेगा और ग्लो भी उतने अच्छे से नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि हाथ में थोड़ा सा लेके और जैसे कि आप मसाज करते हो उस हिसाब से आप मसाज उसमें कर दीजिए। 2 मिनट तक 3 मिनट तक आप अच्छे से मसाज कर दीजिए। 2-3 मिनट मसाज करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा मतलब कि फेस पैक कितना अच्छा फैल गया और कितना अच्छा हो चुका है, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही सकती हैं कि ये चीज़ मेरा फेस पैक जो है मेरा लग चुका है, ठीक है। ब्रश से अगर मैं लगाती तो इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अब मेरा ये फेस पैक 5 से 6 मिनट तक रहेगा। एक्चुअली मैं 6 मिनट तक ही भी रख सकती हूँ क्योंकि ये क्लीनअप है, फेशियल नहीं है। जैसे कि फेशियल में हमें थोड़ा टाइम तक रखना रहता है, 15 मिनट तक, और अगर आप क्लीनअप कर रहे हो तो 5-6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट तक रख सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा नोटिस करना पड़ता है। अगर सारी फैसिलिटी अगर आप फेशियल में ही दे दोगे तो क्लीनअप कौन कराएगा। अगर मतलब जैसे कि जो भी आप फैसिलिटी फेशियल में है वो चीज़ें आप क्लीनअप में दे देते हो तो फेशियल कौन कराएगा, कोई नहीं कराएगा, ओके। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब आपको क्लीनअप में फेशियल का हाफ होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए फेशियल का हाफ जो होता है उसे हम क्लीनअप कहते हैं, ठीक है। तो देख सकती हैं आप लोग कि जैसे कि हमारे 5 मिनट 6 मिनट पूरे हो चुके हैं तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट फेस पैक नहीं निकालना है। जैसे कोई होता है ना कि स्पंज गीला किया और पोंछना चालू कर दिया, तो उस तरीके से आपको फेशियल का पैक कभी भी नहीं निकालना है। कोई सा भी फेशियल कर रही हैं, जैसे कि फेशियल के ऊपर है कि उसमें पैक किस तरीके का, किस प्रकार का दिया हुआ है, तो हमेशा उसका फेशियल का जब भी पैक निकालें तो आप उसे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक आप उसे अच्छे से मसाज दे दें। मसाज देने के बाद ही आप उसे अच्छे से स्पंज से पोंछें, ओके। तो अभी तो आप लोग देख सकती हैं कि मैं मसाज तो दे दी उनको, 2 से 3 मिनट तक मसाज दी। अब मसाज देने के बाद मैं स्पंज के साथ क्लियर कर दूँगी, ओके। तो अभी तो देख रही हैं कि मैं क्लीन कर रही हूँ, अच्छे से पोंछ रही हूँ और इसका ग्लो 2 दिन तक आएगा। जैसे कि हमें बोल देना है कि आज और कल तक फेस पे साबुन नहीं यूज करना है, फेस वॉश भी यूज नहीं करना है। एक्चुअली आपको ज़्यादा धूप में नहीं निकलना है, डस्ट में नहीं निकलना है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा डस्ट है तो आपको बाहर निकलना है, बाहर जाना है, धूप में जाना है। क्योंकि हमारे क्लीनअप या फेशियल करने से क्या होता है कि हमारे पोर्स थोड़े ओपन हो जाते हैं, तो वो फेस जो होता है ना तो वो कचरा जैसे कि गंदगी, धूल, डस्ट वो ज़्यादा खींचता है, ठीक है। तो वो चीज़ें खींचता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि धूल से, डस्ट से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ओके। और धूप से भी दूरी बना के रखें। ये नहीं होना चाहिए कि आपको फेशियल कराइए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि धूप में जा के आप रह रही हैं, ठीक है।
फेशियल क्लीनअप का मतलब कि थोड़ा 2 दिन तक 3 दिन तक आप रेस्ट कीजिए, ज़्यादा धूप में डस्ट में नहीं निकलिए, ठीक है। तो देखिएगा कि आपका 2 दिन तक में कितना अच्छा ग्लो आ जाएगा। बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा केयर करना पड़ता है। अगर इन चीज़ों का अच्छे से केयर हो जाता है तो आगे तो आप लोग जान ही रही हैं। तो देखिए अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से पोंछ लेना है। और इनका स्किन तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना चमकदार और शाइन लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने उनके फेस में कोई प्रोडक्ट अभी अप्लाई नहीं किया है कि मतलब मैंने अभी कुछ चीज़ें लगा दिया तो उनका चमक रहा है, नेचुरली चमक रहा है। फेशियल क्लीनअप करने के बाद उनका खुद ही चमक रहा है। और 2 दिन तक अगर आप वेट करेंगे ना तो 2 दिन में तो और अच्छा ग्लो आ जाएगा। तो देखिए जब ग्लो आता है तो कस्टमर का भी मन करता है कि चलो 1 महीने हो गए, अब फेस मेरा कैसा दिख रहा है, अब चलो भाई अब चलते हैं फेशियल कराने, अब चलो क्लीनअप कराने, ठीक है। तो वो चीज़ें दिखेगा कस्टमर को तभी आएंगे, अगर नहीं दिखेगा तो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि हमारी कस्टमर कोई भी मतलब बहुत सारी कस्टमर ऐसी भी होती हैं कि जैसे कि आएंगी तो बोलेंगे अरे हमारे फेस में तो ग्लो ही नहीं आया। अच्छा बताइए 150, 250, 300 वाला अगर कोई क्लीनअप करा रहा है तो उसमें कितना ही ग्लो आएगा, कोई ग्लो नहीं आएगा। ना तो आपने डिटेन करा रखा है, ना तो कराना है, ना तो आपको मतलब कि ब्लीच कराना है, ये चीज़ें कराना ही नहीं है तो फिर हम क्या मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते कि आप क्लीनअप कराएंगी तो आपका ग्लो आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा केयर करना पड़ता है और तो सब ठीक है, ठीक है। और इनका फेस देख सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा है। और ये भी खुश हैं, ऐसा नहीं है कि ये दुखी हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगा। ये हमारी मैम जो हैं ये खुश हैं। तो मैं थोड़ा सा इनका ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकाल रही हूँ क्योंकि थोड़े से फूल चुके हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में थी इसलिए मैं थोड़ा सा इनका निकाल दे रही हूँ, ओके। अगर इनके स्किन पे मतलब ज़्यादा होता तो मैं यही सजेस्ट करती कि मैम आप फेशियल करा लीजिए, क्योंकि आप फेशियल कराएंगी तो आपके फेस में जो भी पोर्स हैं जैसे कि जो वाइट पैन है वो पूरा निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार में तो नहीं निकलेगा, आपको 1 बार से 2 बार 3 बार 4 बार कराते रहना है, फिर आपका खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका नहीं निकल पाया है वाइट हेड्स, तो मैं खुद ही निकाल रही हूँ। तो अभी तो आप लोग देख ही रही हैं कि अच्छे से निकाल रही हूँ कि जिधर जिधर लगा हो उधर उधर पूरा तरफ से मैंने लगा रखा, ओके। तो अब देखिए ये है हमारा फेस सीरम, ओके। जैसे कि कोई फेशियल करते हैं तो हम लोग मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, तो ये अलग प्रकार का है, ठीक है। ये मॉइस्चराइज़र है, ये डेली ये सब चीज़ें डेली यूज़ नहीं होती हैं, तो ये सीरम है, ओके। तो देख सकती हैं आप लोग कि कितना प्यारा लग रहा है इनका फेस, इनका स्किन। तो आप देख सकती हैं अब हमारा लग चुका है अच्छे से, है सीरम लग चुका है, फेस सीरम जो O3 में ही आता है तो वो चीज़ें हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो आप देख सकते हैं। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ओके। तो अब तो देख ही रहे हैं कि इनके आँखों में थोड़ा सा जलन हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।